शायद ये हो गया था ना लास्ट क्वेश्चन, फिर ये भी हो गया था। देखो वाटर जो है वो लिक्विड का पार्ट है ना, वाटर जो है वो लिक्विड का पार्ट है। अब आप कहोगे सर पानी को तो हम फ्रीज कर दें, जमा दें तो वो सॉलिड बन जाएगा। बच्चे पानी को अगर हम फ्रीज कर देंगे, जमा देंगे तो वो बर्फ बन जाएगा, तब वो सॉलिड कहलाएगा। पानी का स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। तो पदार्थ की स्टेट ऑफ मैटर अगर बदल दिया, अवस्था बदल दी, फ्रीज कर दिया, तब वो सॉलिड बना ना, पानी नहीं रहा वो, तब वो बर्फ बन गया। ऐसे तो पानी को उबाल देंगे तो वाष्पीकरण हो जाएगा, वेपोराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। वेपोराइजेशन हो गया था, वाष्पीकरण हो गया था, तो फिर तो वो गैस बन जाएगी। ऐसे तो पानी जब तक नॉर्मल टेम्परेचर पर रहता है तब तक लिक्विड ही रहता है, तो बाद में फिर वो भाप बन जाता है या वो बर्फ बन जाता है, पानी नहीं रहता, इसलिए पानी लिक्विड ही होता है और सॉलिड बिल्कुल अलग, ठीक है। सॉलिड बिल्कुल अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेटल सॉलिड लिक्विड। मेटल जो होते हैं वो सॉलिड ही होते हैं, मेटल सॉलिड ही होते हैं, मेटल सॉलिड ही होते हैं, लिक्विड अलग। मेटल सॉलिड ही होते हैं, लिक्विड अलग, है ना। अब आप कहोगे सर मरकरी, मरकरी जो है वो एक्सेप्शन केस है। आपको साइंस में पढ़ाया गया था तो वो इस तरीके से पढ़ाया गया था, मेटल आर सॉलिड फॉर्म एक्सेप्ट मरकरी। ये नहीं पढ़ाया गया था कि मेटल आर सॉलिड एंड लिक्विड, कि मेटल जो है ठोस भी है और तरल भी है, ऐसा नहीं बोला गया था। धातु जो होती है वो ठोस पदार्थ होती है, धातु ठोस पदार्थ होती है, और धातु ठोस पदार्थ होती है तो वो सॉलिड है, ठोस पदार्थ है, सॉलिड है। मरकरी जो है वो एक्सेप्शन केस है और मरकरी एक्सेप्शन केस नहीं लिया जाता, ठीक है। ठीक है, ठीक है भाई, डन। चलो चलो, आवाज सही है भाई? एक बार ऑडियो वीडियो बताना। अच्छा अब तक तो लिख चुके होते हैं। आ जाओ भाई। नेक्स्ट, ये मेरा बड़ा अच्छा फेवरेट एग्जांपल है। टी मिल्क वाटर। पहले कॉपी पेन लेकर के बैठो भाई, पहले खुद बनाओ, खुद बनाओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। चलो बना लिया होगा, कॉपी पेन लेकर के बैठना सारे बच्चे। देखो टी मिल्क वाटर, ये जिसने बनाया वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चाय, दूध, पानी, तीनों अलग अलग पदार्थ हैं, तीनों अलग अलग सब्सटेंस हैं, तीनों अलग अलग चीजें हैं, तीनों अलग अलग है। अब आप कहोगे गुरुजी दूध में तो पानी होता है। पहले मैं दूध पानी को समझा देता हूँ, फिर मैं चाय बनाऊंगा आप लोगों के लिए, फिर चाय पी लेंगे। अब आप कहोगे दूध में तो पानी होता है, ठीक है, ये तो लिक्विड है। हाँ बिल्कुल आलोक कुमार, ये तीनों लिक्विड है। लिक्विड अगर दिया होता तो ऐसे होता, लिक्विड, तीनों लिक्विड है ना।
अब पहले पानी और दूध को डिफाइन कर देते हैं। आपके मन में जितना भी डाउट चल रहा है ना, बट पानी तो है ना, दूध में पानी तो है ना, चाय में अभी अभी मैं बना के आई हूँ, है ना। एक लड़की तो सोच रही होगी अभी अभी तो मैं चाय बना के आई हूँ, उसमें मैंने पानी भी डाला, उसमें मैंने दूध भी डाला, उसमें मैंने चाय पत्ती भी डाला, मैंने तो इतने मन से चाय बनाई, और गुरुजी बोले चाय में पानी है ही नहीं, चाय में दूध है ही नहीं। ऐसी कैसे बात कर दी गुरुजी? मन में चल रहा है ना कि चाय में तो दोनों चीजें होती हैं। बताऊंगा, रुको शांति से, टेंशन। पहले दूध पानी को डिफाइन कर। देखो बच्चे, दूध में पानी होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो पानी तो हर लिक्विड चीज में होता है ना, हर लिक्विड चीज में होता है। ऐसे तो पानी तो तरबूज में भी होता है, तो क्या तरबूज भी पानी है? पानी तो लस्सी में भी होता है, क्या लस्सी भी पानी है? क्या सब कुछ पानी है? पानी पानी पानी, अरे सब कुछ पानी नहीं है, सब कुछ पानी नहीं है। पानी तो हर लिक्विड चीज में होता है। पानी तो भाई दारू में भी होता है। आगे ना यार मेरे भाई, दारू में भी पानी होता है, लेकिन दारू पानी नहीं है ना। दारू इतनी सी पानी पूरा भर के गिलास पीते हो, और जब घर आते हो घर वाले बोलते हैं आजा बेटा आजा, कोई बात ना, पानी तो पी के आया है, आजा पानी पिया है। और आप न से बाबूजी मैं पानी नहीं पी गया। बाबूजी समझाएंगे ना, बेटा नहीं वो पानी ही है, उसमें पानी तो था। अब समझ में आ गया ना? जब दारू पानी नहीं है, जब लस्सी पानी नहीं है, जब तरबूज पानी नहीं है, तो दूध पानी कैसे है? समझ में आ गया ना? हाँ अरे बच्चे, दूध में बेशक पानी मिलाया हो, लेकिन वो है तो दूध ही ना। दूध में बेशक पानी मिलाया हो, लेकिन है वो दूध ही। जब रिश्तेदार घर में आता है तो कई बार दूध थोड़ा कम पड़ जाता है, तो उसमें पानी मिला के दे देते हो। तो रिश्तेदारी ऐसे तो नहीं बोलते जो पानी मिलाया ना इसको हटाओ, ये दूध मेरा। और दूध में से सारा पानी निकाल देंगे तो दूध कहां बचेगा? दूध कहां बचेगा? कंप्लीट फैट रह जाएगा उसमें, मलाई बच जाएगी, पनीर बन जाएगा या कुछ भी, दूध कहां रह जाएगा, है ना। तो पानी तो हर लिक्विड चीज में होता है, लेकिन वो पानी होता है बट वजूद उसका क्या है? उसमें और पानी मिला दो दूध में तब भी वो दूध ही है, और पानी मिला दो तब भी वो दूध है, और पानी मिला दो तब भी वो दूध है। यानी कि दूध अलग है। याद रखना बच्चे, दूध अलग है, पनीर भी अलग है, मक्खन भी अलग है, घी भी अलग है, लस्सी भी अलग है, दही भी अलग है। जबकि ये सारे नाम जो मैंने लिए हैं ये तो बनते ही दूध से हैं। दही भी, लस्सी भी, मक्खन भी, घी भी, आपका पनीर भी, इनको मिल्क प्रोडक्ट बोल सकते हैं, दूध के पदार्थ बोल सकते हैं, दूध नहीं बोल सकते। तो जब दूध से बनी हुई चीज ही अलग है, तो फिर पानी भी अलग है और दूध भी अलग है। और पानी में तो वैसे भी, पानी और दूध का तो टेस्ट, कलर, कॉम्पोजिशन सब कुछ अलग है। मिल्क में तो प्रोटीन, विटामिन सब कुछ होता है, पानी में तो 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, काम खत्म। बेचारा सबसे सिंपल रहता है और सबसे उपयोगी चीज है, ठीक है। यानी कि मिल्क वाटर, ठीक है, मिल्क वाटर अलग अलग। अब बात करते हैं टी की, चाय की। अब तो विजन क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलो हाँ, अब चाय की। अब देखो बच्चे, अगर चाय की बात करें तो देखो, दूध आपने चढ़ाया, गर्म किया आपने दूध, फिर उसमें पानी, पहले पानी चढ़ाया, पानी गर्म किया, फिर चीनी डाल दी, चीनी गर्म की, दूध भी डाल दिया, दूध भी गर्म हो गया ना, चीनी और डाल दी और गर्म हो गया, इलायची डाल दी, अभी दूध ही है, इधर चाय पत्ती डाली नहीं है। जैसे ही चाय पत्ती डाली, केमिकल रिएक्शन हुआ और एक नया प्रोडक्ट तैयार। दूध में तो प्रोटीन विटामिन होते हैं, चाय में तो नहीं होते। कहां गए वो प्रोटीन विटामिन? उबल करके उड़ गए? ऐसे तो दूध गर्म करेंगे तब भी उड़ जाएंगे। भाई चाय पत्ती डलते ही केमिकल रिएक्शन होकर के एक नया प्रोडक्ट बन गया, एक नया प्रोडक्ट बन गया। और एक नया प्रोडक्ट बन गया तो कोई चीज किससे बनी है वो मैटर नहीं करता। नया अगर प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, नया अगर प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, ऐसे तो फिर हाइड्रोजन को भी आप पानी बोलोगे,
ऑक्सीजन को भी आप पानी बोलोगे, जबकि दोनों गैस है, मिलकर के क्या बन जाता है? H2O, पानी। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना देता है? पानी। हाइड्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस, दोनों मिलकर के बन गया पानी। फिर आप कहोगे पानी भी गैस है? नहीं ना। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के गैस, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनाते हैं, लेकिन ये तो नहीं बोल सकते ना हाइड्रोजन पानी है या पानी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन पानी है या पानी ऑक्सीजन है। अभी मैं सांस ले रहा हूँ, बोला मैं पानी ले रहा हूँ नाक से, नहीं बोल सकते ना। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी बना, तो मिलकर के कोई भी नया प्रोडक्ट तैयार हो जाए, तो चाय अगर मिलकर के नया प्रोडक्ट तैयार हो जाए तो अलग है, ठीक है। अब एक सिंपल तरीके से बताऊं, भाई ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, तीनों का कलर अलग है, तीनों का टेस्ट अलग है, तीनों का कंपोजिशन अलग है, तीनों पदार्थ अलग है, तीनों सब्सटेंस अलग है, तीनों चीजें अलग है, तीनों सब कुछ अलग है, सब कुछ अलग है। टेंशन क्यों ले रहे हो? बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल लेकर के आया हूं, ठीक है। ऐसे ही थोड़े ना। चलो अगला। आशा कुमार बहुत अच्छा समझा, थैंक यू। क्या मैराथन करना। देखो बच्चे, आपके यहाँ पर तो बहुत डिटेल में आपने देखा भी होगा चीजें, मतलब यूट्यूब और पेड बैच में बहुत डिटेल में बहुत तरीके से समझाई जाती हैं, पेड बैच में सिखाया जाता है, मास्टर बनाया जाता है ना। बट यूट्यूब जो है एक फास्ट क्रैश कोर्स, आपका पेड बैच 51 दिन में खत्म नहीं हो सकता, पेड बैच 51 दिन में खत्म नहीं हो सकता, लेकिन वो एक फास्टेस्ट रिवीजन और प्रीवियस ईयर का रिवीजन, प्रीवियस ईयर सारे हो जाएंगे। आपको पता है प्रीवियस ईयर का नहीं होते हैं, है ना। तो सीखो आप यहाँ से, इसलिए 51 मैराथन तो अटेंड कर ही लो। अब की बार जिनका सीजल उनका फास्टेस्ट रिवीजन हो जाएगा, और जिनका नेक्स्ट टाइम सीजल है या अगले साल का जिनका टारगेट है ना, उनका ये है कि चैप्टर सीखने से पहले आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉपिक में क्या लगने वाला है, कौन से टॉपिक में मैं क्या सिखाने वाला हूँ। इसलिए 51 मैराथन सारे अटेंड कर, कोई दिक्कत। बाद में भी कभी रिवाइज करना है तो 51 मैराथन से ज्यादा रिवाइज करना।
हो गया? चलो, डॉग्स पेट एनिमल, कुत्ते पालतू पशु। अब पेट्स जो है आपके मन में पक्षी भी आया होगा, लेकिन इसकी हिंदी जो है वो पालतू पशु दे रखी थी, इसलिए पशुओं के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो बच्चे ये भी पशु है, ये भी पशु है, दोनों पशु तो है, दोनों एनिमल तो है, एनिमल के अंदर तो जाएगा ही जाएगा। अब देखो, एनिमल के अंदर तो जाएगा ही जाएगा। अब सुनो, कुत्ते दो टाइप के होते हैं। कुत्ते दो टाइप के होते हैं, एक पालतू कुत्ते और एक आवारा कुत्ते। एक पालतू कुत्ते और एक आवारा कुत्ते, है ना? कोई भी जानवर जो पालतू है, जो पालतू है, कोई भी जानवर जो पालतू है, जो पालतू है उसकी बात कर रहा हूं, वो अलग भी होते हैं और पालतू भी होते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली पालतू भी होती है, पाली भी जाती है और बाहर भी घूम, आवारा भी कुछ होती है ना? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, ये सारे के सारे पालतू भी हैं और आवारा, पालतू भी हैं और आवारा। अब देखो, पालतू भी, आवारा, लोग, कुछ कुत्ते पालतू हैं, कुछ कुत्ते पालतू। अब ये तो हो गया कुछ कुत्ते पालतू, कुछ कुत्ते पालतू नहीं है, कुछ पालतू जानवर कुत्ते हैं, कुछ पालतू जानवर बाकी भी है। लेकिन अगर मान लो ये ऑप्शन में नहीं है, इफ दिस इज नॉट इन, यदि ये ऑप्शन में नहीं है, इफ दिस इज नॉट इन ऑप्शन, यदि ये ऑप्शन में नहीं है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है ना बच्चे, तो देखो जानवरों की कैटेगरी होती है, एक पेट एनिमल, एक वाइल्ड एनिमल, एक पालतू पशु और एक जंगली जानवर। पालतू पशुओं की कैटेगरी में जितने भी पशु जिनको पाला जाता है, कुत्ते, भैंस, भेड़, बकरी, बिल्ली, गाय, वर, हैं, ये सब पालतू पशु की जनजाति में होते हैं। एक वाइल्ड एनिमल, शेर, चीता, लोमड़ी, भेड़िया, ये सब वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर की, तेंदुआ, है ना? अब आप कहोगे सर ऐसे तो हमने वीडियोस देखे हैं, दुबई में शेर चीता भी पाले जाते हैं। भाई वो पिंजरे में ट्रेनर के अंडर में पाले जाते हैं, पिंजरे में रखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि घर में किचन में घूम रहा है शेर, डाइनिंग टेबल के नीचे हम खाना खा रहे हैं, शेर नीचे बैठा, हाँ हेलो, ऐसे नहीं है। ठीक है, 10 दिन शेर को भूखा रखो, अपने मालिक को ही खा जाएगा। वो जंगली जानवर है, पालतू पशु नहीं है, पालने लायक नहीं है वो। ठीक है, इसलिए वो वाइल्ड एनिमल की कैटेगरी में आता है। तो डॉग की जो कैटेगरी है वो पेट एनिमल की, और पेट एनिमल एनिमल, ठीक है, पेट एनिमल एनिमल। आपकी कृपा से सीपीओ में मेरे 47 क्वेश्चंस एकदम से राइट है। थैंक यू, थैंक यू सोलानी, सलोनी, सोलानी नहीं, सलोनी, सॉरी गलत नाम पढ़ लिया, सलोनी चौधरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से सीखा, बहुत अच्छे से मेहनत की, और अभी तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है सलोनी चौधरी, और इतने में ही आपके 47 मार्क्स आ गए, तो बहुत बढ़िया, क्या बात, गजब। आ जाओ, जो पढ़ा है वही आया होगा सलोनी, मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ाया हुआ ही आएगा, वही आया होगा पक्का। आ जाओ, इसकी हिंदी लिख देता हूँ, नहीं पता होगा आपको। सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, रेंगने वाले जीव, इसको बोलते हैं सरीसृप, रेंगने वाले जीव, सरीसृप। ठीक है, अब देखो, अब ये कुछ फैक्ट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस चलेंगे, जिनमें ना मेरी चलेगी ना आपकी चलेगी। आप, छिपकली, मगरमच्छ, कछुआ, ये सारे के सारे रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं, रेप्टाइल होते हैं।
ये एक फैक्ट है, तथ्य है, ये सारे के सारे देखने वाली। रजनीश 49 CHSL ले गया है सर, बहुत बढ़िया। चलो कुमारी तो सच में गजब के टीचर हो सर, थैंक यू भाई। ये चारों के चारों रेप्टाइल है, रेंगने वाले जीव जंतु हैं। ये कुछ फैक्ट्स होते हैं जिनमें ना मेरी चलती ना आपकी चलती। क्लियर है? आनंद गुरु आदि जी क्या बता दूं, बताओ। ठीक है, पानी। आ जाओ नेक्स्ट। फैक्ट्स पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है। देखो वेल शार्क फिश, वेल शार्क फिश। अब देखो वेल अलग है और शार्क अलग है। अब मैक्सिमम बच्चे इसका ये एग्जांपल बनाते हैं कि दोनों मछली है। अब आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, दोनों मछली तो है, लेकिन बच्चे वेल जो है वो फिश नहीं है, वेल मछली वेल नहीं है। अब आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो गुरुजी, वेल मछली वेल नहीं है। हाँ नहीं है, क्योंकि वो मैमल्स है, स्तनधारी पशु है। मैमल्स एनिमल होते हैं, स्तनधारी पशु होते हैं, वो एनिमल है। वेल इज ए एनिमल, वेल इज ए एनिमल, वो एक पशु है। और शार्क जो है वो फिश है। डॉल्फिन भी पशु है, डॉल्फिन भी फिश नहीं है। डॉल्फिन इज आल्सो ए मैमल, और मैमल जो स्तनधारी पशु जो होते हैं, मैमल आर एनिमल। डॉल्फिन एंड व्हेल आर एनिमल। डॉल्फिन एनिमल है, व्हेल एनिमल है, ये दोनों एनिमल है। ठीक है, क्लियर है भाई? सर ऑप्शन दे दीजिए, दीजिए ना, आंसर देंगे। यानी भट्टाचार्य आंसर क्वेश्चन आंसर करने नहीं आए हो आप यहाँ पर। क्वेश्चन आंसर तो YouTube पे कराए जाते हैं, यहाँ पर आप सीखने आए हो। कराऊंगा लास्ट में कराऊंगा, जितना मैं YouTube पे पढ़ाता हूँ तो मैं पेड बैच में लास्ट में कराता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर लास्ट में होंगे भाई, पहले सीख तो लो। क्या फायदा फिर पैसे देने का, वही चीज वहां सीखोगे, वही चीज यहाँ सीखोगे। कंसेप्ट तो क्लियर करो। आर्यन शर्मा एक बार गूगल करके देख लो बच्चे, ह्यूमन बीइंग्स लाइन एनिमल। अब फिर गलत बनाओगे, कॉपी पेन बनाओ, अपना बनाओ, ईमानदारी से कॉपी पेन लेकर के बैठना, ईमानदारी से बनाओगे। शार्क का हिंदी, शार्क का हिंदी शार्क होता है, वेल का हिंदी वेल होता है। हो गया? अब देखो इस एग्जाम्पल में क्या होता है,
हाँ, तो इस एग्जाम्पल में क्या होता है, बच्चे क्या सोचते हैं कि लायन जो है वो एनिमल है, ह्यूमन अलग, यही बनाया, यही बनाया, बिल्कुल बिल्कुल यही बनाया। ह्यूमन बीइंग को हिंदी में क्या कहेंगे, ह्यूमन बीइंग को हिंदी में कहेंगे मनुष्य, मनुष्य व्यक्ति। लायन को कहेंगे शेर और एनिमल को कहेंगे पशु, है ना। देखो बच्चे, ह्यूमन बीइंग जो है वो एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। वी ऑल आर एनिमल, हम सब जानवर हैं, हम सब पशु हैं, हम सब जानवर हैं, हम सब वानर जनजाति से बिलोंग करते हैं। इसलिए वी ऑल आर एनिमल, हम सब पशु हैं। जिसको पता था उसने ये बनाया होगा, जिसको नहीं पता अब जान लो। वी ऑल आर एनिमल, हम सब मैमल्स हैं, और मैमल्स एनिमल होते हैं। अभी अभी मैंने बताया था आपको, मैमल्स एनिमल है और हम सब एनिमल है। वी ऑल आर एनिमल, हम सब पशु हैं। हमें बुरा लगने लग गया इस बात से, इस वजह से एक नया वर्ड लॉन्च किया, सोशल एनिमल। अरे भाई, सोशल एनिमल क्या होता है, सोसाइटी से जुड़ा हुआ एनिमल। एनिमल तो वो भी है ना, ठीक है। हम सब पशु हैं, ठीक है। नेक्स्ट बनाने की कोशिश करो, जल्दी से, जल्दी से बनाओ। हमको बोलते डिस्टर्ब होता रहता है, 3-4 दिन इस दोनों को बोल दिए हैं खिड़की से हल्ला करते रहते हैं। हल्ला करे बाहर भगा दिया वक्त रहे मत दिए खाने चलिए ना, ये तो दिया है भगा दे लगता हम भी इसलिए कढ़ाई में रख दिए, ठंडा आ जाएगा उतना देर में आइएगा तो। अभी अभी तो होली है उसमें क्या है। हो गया। अब देखो इसमें भी इसमें भी क्या है, न्यूज़पेपर, पेपर, मैगजीन। न्यूज़पेपर, पेपर, मैगजीन, ठीक है। अब न्यूज़पेपर मैगजीन अलग अलग चीज है, न्यूज़पेपर मैगजीन अलग अलग चीज है, और दोनों कागज के बने हैं। अब गलती क्या होती है, न्यूज़पेपर और मैगजीन को मिला देते हैं, गलत बात है भाई। उनका बनाने का फॉर्मेट अलग है, मैगजीन अलग है, न्यूज़पेपर अलग है, मैगजीन अलग है। वाटर, ऑक्सीजन, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये मैंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर की वजह से पूछा है कि कहीं आप ये समझ लो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बनता है। हालांकि मैं पहले ही समझा चुका कि हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, दोनों गैस हैं, और पानी अलग है। कोई चीज किससे बनती है मैटर नहीं करता, पानी अलग है या वाटर अलग है, ये मैं पहले ही बता चुका, इसलिए टाइम नहीं लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, पॉलिटिशियन, एमएलए, एमपी। अब कई बच्चे एमएलए एमपी को भी मिक्स कर देते हैं। नहीं बच्चे, एमएलए अलग है, एमपी अलग है। एमएलए अलग है, एमपी अलग है। अगर आपको एमएलए से एमपी बनना है तो आपको रिजाइन करना होगा, या आपको एमपी से एमएलए बनना है तो आपको रिजाइन करना होगा। और ये दोनों पॉलिटिशियन होते हैं, ये दोनों पॉलिटिशियन होते हैं। एम मतलब एक पोस्ट पे एक व्यक्ति एक ही टाइम पे काम कर सकता है, मैं पहले बता चुका। इसलिए एमएलए अलग, एमपी अलग, और दोनों पॉलिटिशियन होते हैं।
ठीक है, चरण सिंह कह रहे हैं कौन सा चैप्टर है, इसका मतलब चरण सिंह कल की वीडियो नहीं देखी आपने, कल की क्लास, पहले वो देखो जाके, फिर समझ में आएगा कौन सा चैप्टर। ठीक है, चलो। लेकिन देखो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन कई बार सही भी ऑप्शन में नहीं होता। इफ दिस इज नॉट इन ऑप्शन, यदि ये ऑप्शन में नहीं है, यदि यह ऑप्शन में नहीं है, तो राहुल मौर्य कौन सा समझ में नहीं आया? राहुल मौर्य कौन सा दोबारा मैं बताऊं, ये बताओ। हाँ, यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो सिंपल सा फंडा है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो एमएलए तो पॉलिटिशियन होते ही होते हैं, एमएलए तो पॉलिटिशियन होते ही होते हैं, उसको तो कोई मना कर ही नहीं सकता। लेकिन एमपी जो है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में दो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के जो होते हैं उनको हम चुनते हैं, अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे, है ना, वो हम चुनते हैं लोकसभा के जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, सांसद जो हैं। लेकिन राज्यसभा के सांसद जो है ना, वो विधानसभा से चुने जाते हैं, राज्यों से चुने जाते हैं राज्यसभा के, प्लस कुछ परसेंट सीट रिजर्व होती है सोसाइटी से जुड़े हुए लोगों के लिए। जैसे सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा सांसद बनाया गया। सचिन तेंदुलकर पॉलिटिशियन नहीं है, बट राज्यसभा सांसद तो थे, सांसद, है ना, तो पार्लियामेंट के मेंबर तो वो भी हुए, यानी कि कुछ बाहर और कुछ अंदर। लेकिन ये बहुत डेप्थ लेवल की बात है, ये तब जाएगा जब ये ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ये वो एमपी है जो पॉलिटिशियन है, ये वो एमपी है जो राज्यसभा के कुछ सांसद हैं जो सोसाइटी सब समाज से जुड़े हुए हैं, वो चुने जाते हैं, बट वो पॉलिटिशियन नहीं होते। ठीक है जान भाई, ठीक है, हो गया, चल नेक्स्ट। वुमेन मदर विडो, ये भी आसान है। अब थोड़े आसान आसान वाले जो क्वेश्चन है ना, वो जल्दी जल्दी कराऊंगा। ठीक है, वुमेन मदर विडो, माँ विधवा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और दोनों महिलाएं तो। माँ विधवा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों महिलाएं तो। समझ में आया? ठीक है, अगला बताओ। ये बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, आ जाओ। देखो, जब भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्वालिटी आती है, स्मोकर नॉन स्मोकर, ड्रंकर नॉन ड्रंकर, मेल फीमेल, जब भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्वालिटी आती है तो हमेशा अलग अलग हो। स्मोकर की हिंदी मीनिंग धूम्रपान करने वाले, धूम्र लिखा जाएगा, धूम्र
लिखा जाए, धूम्रपान करने कैसे लिखा जाए, और धूम्रपान नहीं कर। स्मोकर कौन होते हैं? जो सिगरेट, बीड़ी, हुक्का पीते हैं भाई, वो है स्मोकर। ठीक है। अब जब भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्वालिटी आएगी तब दोनों अलग अलग होंगे। ड्रंकर, नॉन ड्रंकर। ड्रंकर होते हैं दारू पीने वाले बेवड़े, ठीक है ना। ड्रंकर, नॉन ड्रंकर, मेल फीमेल, कोई भी एक पॉजिटिव नेगेटिव, खुशी दुखी, बिल्कुल अपोजिट जो होते हैं, है ना, वो अलग अलग होंगे। वो अलग अलग होंगे और कोई भी व्यक्ति कुछ भी हो सकता है। लॉयर, स्मोकर, नॉन स्मोकर। अब आपके मन में ये चलेगा कि गुरुजी ये कौन से वकील साहब हैं, लॉयर हैं, वकील साहब हैं जो ना तो स्मोकर हैं और ना नॉन स्मोकर हैं। ये कौन से वकील साहब हैं जो स्मोकर से बाहर हैं, मतलब स्मोकर से बाहर मतलब धूम्रपान नहीं करते, और नॉन स्मोकर से भी बाहर हैं, मतलब धूम्रपान नहीं करने वालों में से भी बाहर है। मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है जो धूम्रपान करने वालों से भी बाहर, ना धूम्रपान करने वालों से भी बाहर, ये कौन है? मतलब कभी कभी पीते हैं, अरे कभी कभी पीने वाले भी स्मोकर ही होते हैं। ये अनडिफाइंड एरिया जो बचेगा ही बचेगा, और किस केस में बचेगा? जब भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्वालिटी आएगी, अनडिफाइंड मतलब जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, जिसको दर्शाया नहीं जा सकता, जिसको समझाया नहीं जा सकता, जिसको मतलब ये एरिया खत्म है, खाली है, ये कुछ है ही नहीं। ठीक है। और ये हर उस केस में होगा जब भी एक पॉजिटिव, जैसे मेल फीमेल इंजीनियर, मेल अलग फीमेल अलग इंजीनियर, ये कौन से हैं जो ना मेल है ना फीमेल है ना। जैसे ड्रंकर, नॉन ड्रंकर, है ना। जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्वालिटी कोई भी आ जाए जब भी, ठीक है। शूज, शर्ट्स, क्लोथ। अब देखो इसमें जो डाउट बनता है बच्चे का, वो मैं पहले ही बता देता हूं, बता दूं। इसमें जो डाउट बनता है वो बनता है, चलो एक बार सोच, आपके मन की बात बताऊंगा। आप मेरे से 100 दूर बैठे हो और आपके दिल की बात, दिल की गहराइयों की बात मान, आपके मन में दिल में क्या क्या चल रहा है, क्वेश्चन क्या क्या चल रहा, खोगे ना ख्यालों में। ऐसे तो क्या पता भाई आपके मन में क्या क्या चल रहा है भाई, है? चलो भाई, दिल्ली के नजदीक से कौन कौन है आप में से? चलो बताना एक बार कहां कहां से? वेस्ट बंगाल, दिल्ली से नजदीक। दरभंगा, भी है। चलो दिल्ली के जो नजदीक है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड अगर आप में दिक्कत आ रही है, पढ़ने में दिक्कत आ, या गाइडेंस में, स्ट्रेटेजी में अच्छी डिस्कस करना है, या मिलने आना है, मिलना है, पढ़ाई से रिलेटेड बातें करनी है, या जीवन से रिलेटेड बातें करनी, जरूरी नहीं होता एक बच्चे के जीवन तो पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें करे। हो सकता है कि उसके जीवन में और भी ऐसी बातें हो, शेयर करना चाह रहा, बताना चाह रहा,
वो वो बातें करने के लिए हम लोग हर वक्त फ्री नहीं बैठे हैं, ठीक है, लेकिन आपके लिए जरूर बैठे हैं, आपके लिए जरूर बैठे, आपके लिए मतलब टाइम जरूर निकाल। आप मिलने आ सकते हो, खड़जी नगर मिलने। आपके जीवन में कोई परेशानी चल, आपकी पढ़ाई में कोई परेशानी, आपके घर में कोई परेशानी, आप खुश नहीं हो, आपको खुशी नहीं है, तो भाई खुश रहो। आपको पढ़ाई करनी है, स्ट्रेटेजी बनानी है, तो बिल्कुल, या फिर जीवन से रिलेटेड कुछ ऐसा शेयर करना या ऐसे बताना है जिसकी समस्या का समाधान नहीं है, और समस्या नहीं भी है वैसे मिलने आना है। हम अपने गुरुजी से मिलने, सच बताऊं मैं अपने गुरुजी से मिलने कोटा चला गया था, बाद में वापिस आने के बाद भी वैसे मिलने आना है। जरूरी नहीं परेशानी हो, मतलब भगवान के पास तभी जाते हैं क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपन नीचे भगवान है, नहीं नहीं भाई, मैं एक इंसान, लेकिन मतलब गुरुजी, टीचर या किस एज ए पर्सन मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, ठीक है, अब तो ठीक है, और पढ़ाई अच्छे से यूज थर्ड्स। अब देखो सिंपल सा फंडा है, थर्ड्स फोर्स में जाएगा ही जाएगा। पेड बैच में कम ही बातें कर पाते हैं हम लोग, तो मुखर्जी नगर मिलने आ सकते हो। थर्ड्स अलग, मिलने आओ तो 2 बजे मिलने आना। थर्ड्स अब आपके मन में ये चलेगा कि सर कपड़े से बने हुए जूते भी हैं, है भाई, बिल्कुल है, कपड़े से बने हुए हैं, लेकिन वो फुटवियर की कैटेगरी में आते हैं बच्चे जूते, चाहे चमड़े से बने हो, चाहे कपड़े से बने हो, चाहे प्लास्टिक से बने हो, चाहे रबड़ से बने हो, वो गारमेंट्स की क्लॉथ्स की कैटेगरी में नहीं। वहां पर मिलो भाई, मिलने के लिए मुखर्जी नगर ऑफिस में 10 बजे क्लास खत्म होती है, बाद तो कैसे बात करें, कैसे चाहिए, आ जाओ। नेक्स्ट देखो, चेस, टेबल टेनिस, ये दोनों इंडोर गेम, इंडोर गेम, क्रिकेट आउटडोर। अब आप कहोगे सर कैसे पता चलेगा कौन सा इंडोर है और कौन सा आउटडोर? तो क्रिकेट घर में भी खेल लेते हैं कई बार, हॉल में। बच्चे सिंपल सा फंडा है, क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, चिड़ी बल्ला, ठीक है, ये सब आउटडोर गेम है जो ग्राउंड में खेले जाते हैं, जिसकी मेजरमेंट है, जिसका फिक्स मेजरमेंट है कि इतने का ग्राउंड होगा, इतना का ये रहेगा, वो आउटडोर गेम है जो कहीं पर भी बैठ करके कहीं खेले जा सकते हो। चेस कहीं बैठ जाओ, लूडो कहीं बैठ जाओ, टेबल टेनिस, अब आप कहोगे मेजरमेंट तो टेबल टेनिस की भी होती है भाई, उस टेबल की मेजरमेंट होती है टेबल टेनिस में, वो कहीं भी डाल लो, वो टेबल आगे कहीं ले जाओ, उठ के जहां मन करे वहां खेल सको ना। क्रिकेट का तो ऐसा नहीं है ना, अब आप कहोगे मैं तो गली में खेलता हूँ, अभी बाहर निकलूंगा खेल लूंगा, अरे भाई वो क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट एक्चुअल जो गली वाला क्रिकेट नहीं कह रहा मैं, एक्चुअल मेजरमेंट के साथ पूरे ग्राउंड में खेला जाता है, ठीक है। भाई कर लोगे भाई? चलो अगला करते हैं। मिल गई
देखो अब कुछ लेटेस्ट सवाल मैं आपको करा देता हूँ जो आप कह रहे थे कि सर ऑप्शन के साथ करो। प्रीवियस ईयर करा देता हूँ। अब देखो प्रीवियस ईयर कितने आसान लगेंगे आपको। देखो तो उसके बाद एक और टाइप का वेन डायग्राम होता है। इसी में भी दो टाइप बनती हैं। एक जो मैंने अभी आपको कराई, एक क्वेश्चंस दे दिए का वेन डायग्राम क्या बनेगा वो आपसे पूछ, क्वेश्चंस दे दिए का वेन डायग्राम क्या बनेगा वो आपसे पूछ, क्वेश्चंस दे दिए और उसका वेन डायग्राम क्या बनेगा वो आपसे पूछ। एक तो ये, दूसरा ये उल्टा भी होता है कि वेन डायग्राम दे दिया, वेन डायग्राम दे दिया और किस ऑप्शन का वो वेन डायग्राम बनेगा उल्टा। ये उल्टा है। इसमें वेन डायग्राम क्या बनेगा ये नहीं पूछ रखा, वेन डायग्राम दिया है वो किस ऑप्शन का बनेगा ये पूछ रखा है। ये चार ऑप्शन दे दिए। तो इसमें पहले वेन डायग्राम दिया जाता है, मेंस में आया है सीजीएल में लेटेस्ट, ठीक है, और ऑप्शन किसका बनेगा ये पूछा जाता है, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा आंसर कौन सा होगा, और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हर ऑप्शन को डिफाइन करूंगा, हर एक ऑप्शन को डिफाइन करूंगा, ताकि एक ही क्वेश्चन में आपके चार चार क्वेश्चन डिस्कस हो सके। जैसे इस क्वेश्चन में मैं चार क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। देखो फादर ब्रदर मेल, भाई पिता भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, और दोनों मेल तो होंगे, ये होगा। मतलब ये वाला वेन डायग्राम नहीं बनेगा पहले का। ये दिया होता तो पहला आंसर। लिटरेट इंजीनियर फार्मर, इंजीनियर जो होते हैं वो पढ़े लिखे तो होंगे ही होंगे, इंजीनियर जो होंगे वो पढ़े लिखे तो होंगे ही होंगे, लिटरेट तो होंगे। वो किसान हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। अब एक बच्चे का डाउट ये बना था, सर इंजीनियर किसान कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैं इंजीनियर हूँ, बीटेक कर रखी है, मैं किसान हूँ, किसानी कर रहा हूँ, खेती कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। इंजीनियर किसान हो भी सकता है नहीं भी। मदर आंट डॉक्टर, ये इसका बनेगा माँ चाचियां हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, और डॉक्टर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। दादा अगर है तो पिता तो है ही, और पिता अगर है तो डी इज द डी सही, डी है, डी इज द राइट। एक टाइप ये और होती, एक ये टाइप और होती, ठीक है। ले एक क्लास और लगाएंगे हम, हालांकि अभी मैं शुरू कर लेता हूँ। इस टाइप में क्या होता है, पहले तो ये डिफाइन किया जाता है कि कौन सा क्या है, कौन सा क्या है, ये आपको डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। जैसे उसने बोला कि हेक्सागन किसको डिफाइन कर रहा है, पुलिस ऑफिस, ठीक है। षटकोण किसको डिफाइन कर रहा है, पुलिस अधिकारियों को, यानी कि षटकोण किसको डिफाइन कर रहा है, पुलिस अधिकारियों को। हेक्सागन पुलिस ऑफिसर को डिफाइन कर रहा है, मतलब ये पुलिस, ठीक है। उसके बाद पेंटागन किसको डिफाइन कर रहा है, पेंटागन किसको डिफाइन कर रहा है, पेंटागन डिफाइन कर रहा है ग्रेजुएट को, ठीक है। पंचकोण किसको डिफाइन कर रहा है, स्नातक को, पंचकोण किसको डिफाइन कर रहा है, स्नातक को, ग्रेजुएट को, ग्रेजुएट, ठीक है। नेक्स्ट फीमेल किसको डिफाइन कर रहा है, फीमेल किसको डिफाइन कर रहा है, फीमेल डिफाइन कर रहा है स्क्वायर को, फीमेल डिफाइन कर रहा है स्क्वायर को, यानी कि स्क्वायर डिफाइन कर, सॉरी स्क्वायर को नहीं, सर्कल, सॉरी सर्कल डिफाइन कर रहा है फीमेल को, वृत्त डिफाइन कर रहा है महिलाओं को, वृत्त डिफाइन कर रहा है महिलाओं को, फीमेल को, ये मैंने फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट स्क्वायर डिफाइन कर रहा है इंडियन को, स्क्वायर डिफाइन कर रहा है इंडियन को, एक ही क्वेश्चन में सब समझा दूंगा। वर्ग डिफाइन कर रहा है भारतीयों, स्क्वायर डिफाइन कर रहा है, अब सुनो ध्यान से, देखो अकेले ओनली ग्रेजुएट, अकेले ग्रेजुएट पूछा होता तो नो होता,
अकेले ग्रेजुएट पूछा होता और ग्रेजुएट पूछा होता तो 9 भी होता, 7 भी होता, 11 भी होता, 2 भी होता, 5 भी होता। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में सारा समझा दूं ना, सब समझा दूं ना एक ही क्वेश्चन में। अगर ग्रेजुएट पूछा होता, एक सेकंड पहले तो ओनली ग्रेजुएट बता देता हूं, एक ही क्वेश्चन में सब समझा दूं ना, ओनली ग्रेजुएट पूछा होता, अकेले ग्रेजुएट, इस क्वेश्चन की बाद में बात करेंगे, अकेले ग्रेजुएट पूछा होता, ओनली स्नातक, तो होता बच्चे सिर्फ 9। और ग्रेजुएट पूछा होता, स्नातक पूछा होता, तो क्या होता, तो 9 भी होता, 7 भी होता, 11 भी होता, 2 भी होता, 5 भी। 9 भी 7 भी, 9 और 7 16, 1 17, 10 27, 27 2 29 और 5 34। ऐसे ही मैं अगर आपसे पूछूं कि ओनली पुलिस ऑफिसर कितना होता, मैं एक ही क्वेश्चन में सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई। कई बच्चे बोल रहे 13 इज द राइट आंसर। अरे भाई रुक जाओ, आंसर मैं दूंगा, पहले मैं सब कुछ समझा दूं, सब कुछ समझा दूं, है ना। ओनली पुलिस ऑफिसर पूछा होता, ओनली पुलिस ऑफिसर, तो 32 होता। ये गलती होती है, पुलिस ऑफिसर और ओनली पुलिस ऑफिसर में बहुत फर्क है। और पुलिस ऑफिसर पूछा होता, पुलिस ऑफिसर पूछा होता तो 11 भी होता, 8 भी होता, 32 भी होता, 2 भी होता, 15 भी होता। देखो पुलिस ऑफिसर पूछा है तो इसके अंदर जो भी आएगा वो सब है, जो भी आएगा वो सब है। ठीक है, तो बताओ ओनली फीमेल पूछा होता तो क्या होता, जल्दी बताओ। ओनली फीमेल, केवल फीमेल, केवल फीमेल कितना होता, 50 होता। लेकिन अगर फीमेल पूछा होता, अगर फीमेल पूछा होता तो 5 भी होता, 2 भी होता, 15 भी होता, 1 भी होता, 4 भी होता, 50 भी होता। फीमेल पूछा होता तो इसके अंदर जो कुछ भी है वो सब होता। ठीक है, ओनली इंडियन कितना होता, ओनली इंडियन, ओनली इंडियन 0 होता, कोई है ही नहीं अकेला इसके अंदर, तो 0 होता। और इंडियन पूछा होता, और अगर इंडियन पूछा होता, अभी और कुछ भी समझाऊंगा, आज एक ही एग्जांपल में, कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी फिर। 7 भी होता, 11 भी होता, 8 भी होता, 2 भी होता, स्क्वायर के अंदर जो जो है, 5 भी होता, 15 भी होता, 4 भी होता। क्लियर है? डन? अब सुनो, ग्रेजुएट एंड पुलिस ऑफिसर पूछा होता, ग्रेजुएट एंड पुलिस ऑफिसर। अब ध्यान से सुनो, अब अगर किसी के बारे में मना किया है, अगर जैसे इसमें नोट फीमेल बोल दिया, किसी के बारे में मना किया है तो उसको नहीं लेंगे, मना किया है तो उसको नहीं लेंगे। और अगर मना नहीं किया है तो लेंगे, मना नहीं किया है तो लेंगे। जैसे उसने ग्रेजुएट और पुलिस ऑफिसर पूछा, तो ग्रेजुएट और पुलिस ऑफिसर, यानी कि ग्रेजुएट और पुलिस ऑफिसर का मतलब है ये ग्रेजुएट है और ये पुलिस ऑफिसर, ग्रेजुएट है और पुलिस ऑफिसर, ग्रेजुएट है और पुलिस ऑफिसर। ठीक है, तो ग्रेजुएट और पुलिस ऑफिसर का टोटल कितना बना, ये एरिया टोटल कॉमन आया, ये एरिया टोटल कॉमन आया, ये एरिया टोटल कॉमन आया, कितना बना 11 + 2, 11 + 2 13। और इसी में अगर बोल देता ग्रेजुएट
and police officer but not female. अब मना कर दिया, अब मना कर दिया, फीमेल के लिए मना कर दिया। ग्रेजुएट और पुलिस ऑफिसर का कॉमन ये आया था, बट ये एरिया मना कर दिया, फीमेल का एरिया मना कर दिया। कितना बचा? 11। कितना बचा? 11। तो आंसर आएगा। और जो क्वेश्चन आपसे पूछा है वो यही तो है कि इंडियन चाहिए, चलो इंडियन तो सारे ही हो गए स्क्वायर के अंदर, पुलिस ऑफिसर चाहिए और ग्रेजुएट चाहिए, पुलिस ऑफिसर चाहिए और ग्रेजुएट चाहिए, लेकिन फीमेल नहीं चाहिए। कितना बचा? 11। 11 इज द। मैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहूंगा। मैं जो कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूं पर, मैं जो कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूं पर, अगर मैं आपसे फीमेल और पुलिस ऑफिसर पूछता, फीमेल और पुलिस ऑफिसर पूछता, तो क्या जवाब देते हैं? फीमेल एंड पुलिस ऑफिसर, फीमेल एंड पुलिस ऑफिसर, फीमेल एंड पुलिस ऑफिसर। तो ये फीमेल होता, ये पुलिस ऑफिसर होता, इन दोनों का कॉमन क्या आया? क्या आया? 2 + 15 + 1, 2 + 15 + 1, 2 + 15 + 1, 2 + 15 + 1, 2 + 15 2 और 1। और इसी में मैं अगर ग्रेजुएट को मना कर दूं तो 15 और 1 100। ग्रेजुएट को मैं मना कर दूं तो 15 और 1 100। ठीक है, नॉट ग्रेजुएट बोल दूं, नॉट ग्रेजुएट। फीमेल तो जब तक मना नहीं करेंगे तब तक उसको लेंगे एंड ऑफिसर, बट नॉट ग्रेजुएट। ग्रेजुएट को मना कर दूं बट नॉट ग्रेजुएट। अब आपको जिंदगी में इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक ही में नॉट ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएट को मना कर दिया, इसको मना कर दिया, तो कितना रहेगा? 15 और 1 और 1। अब प्रीवियस ईयर कैसा भी दे दे आपको। क्लियर है? डन? मुझे लगता है कर लोगे। अब इससे आगे के जो सवाल हैं अगली कक्षा में पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव।